आप सबके जो गोत्र हैं वो पूर्व काल में किसी न किसी संत, किसी न किसी ऋषि मुनि का नाम है। इसलिए समझ लीजिए कि जिस ऋषि मुनि के नाम पर, जिस संत के नाम पर आपका गोत्र है, आप उसी की संतान है। ऋषि की संतान ऋषि होती है, संतों की संतान संत होती है। इसलिए आप सब भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं। परंतु दुख केवल इतना है कि हम अपने अस्तित्व को भूले बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हम हैं कौन। और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है, जब व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है, तो उसे कहीं पर स्थान नहीं मिलता। आज हम सब, हमारा समाज कहां, किस तरफ को मुड़ता जा रहा है? मांस मदिरा की तरफ भटक रहे हैं, कुरीतियों की तरफ भटक रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी नशे का शिकार होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें वो नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए था। आज श्री महाभाग सूत जी ने कहा, बोला जिसे अपनी पहचान हो जाए, जिसे अपने अस्तित्व को पता हो, वो कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं। रास्ते से वो भटकते हैं जिन्हें अपना रास्ता पता नहीं होता। देखो, मंजिल है, एक रास्ता है। मंजिल पता है, रास्ता पता नहीं है तो भी गड़बड़ है। रास्ता पता है, मंजिल पता नहीं है तो भी गड़बड़ है। हम सबके साथ यही हो रहा है कि जिसको मंजिल पता है उसे रास्ता पता नहीं, और जिसे रास्ता पता है उसे मंजिल पता नहीं। ये तो वो बात हो गई कि मैं सड़क पे जा रहा हूं, आप जैसा कोई प्रेमी मिलेगा, वो बोलेगा हाँ जी स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? स्वामी जी बोलेंगे मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो सोच लीजिए कि इस लाइन का अर्थ क्या हुआ। तो हम सब का भी वही है, सब कह रहे हैं कथा सुनने जा रहे हैं। अगर पूछे कथा क्यों सुन रहे हैं, कोई पता नहीं। हम सब कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं पता नहीं। अच्छा, कोई कहेगा हमें भगवान को पाना है। अच्छा, भगवान को पाना कैसे? कोई पता नहीं। मंजिल पता है पर रास्ता पता नहीं, रास्ता पता है पर मंजिल पता नहीं। यही माजरा है। तब कहा जीवन में इस संसार के दुखों के अंत के लिए देखो 3 बड़ी दुर्लभ वस्तुएं बताई हैं। श्री महाभाग सूत जी ने लिखा, चिंतामणि लोक सुखम। 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। एक है चिंतामणि, दूसरी है कल्पवृक्ष, तीसरा है कामधेनु। जिसके जीवन में बहुत सी चिंताएं हों, उसे चिंतामणि की शरण में जाना चाहिए। जिसके जीवन में बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, उसे कल्पवृक्ष की शरण में जाना चाहिए। जिसकी कामनाएं अधूरी हों और जिसका कुटुंब परिवार कभी तृप्त ना हुआ हो, भूखा प्यासा रहता हो, उसे कामधेनु की शरण में जाना चाहिए।